बड़ी खबर कन्नौज से, जो चुनाव बाद सपा समर्थकों पर हमले कराने का आरोप। सपा नेताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। हमला कर झूठे मुकदमे लगवाने का भी आरोप। लगातार हो रहे हमलों को लेकर सपा प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से की मुलाकात। 9 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंप की भाजपा नेताओं की कार्यवाही की मांग। जल्द ही सपा समर्थकों का उत्पीड़न बंद न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। सपा नेता बोले, हार होती देख बौखलाहट में भाजपा नेता कर रहे हमले। देखिए, सबसे पहले तो हम कन्नौज की महान जनता का धन्यवाद देंगे, जिन्होंने 13 मई को बड़ी वोटिंग में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को अपार जन समर्थन दिया। और उसी जन समर्थन से बौखलाए भाजपा के लोग जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समाजवादी पार्टी के समर्थकों, विशेष तौर पर दलितों पिछड़ों के खिलाफ लगातार मारपीट की घटनाएं और झूठे मुकदमे में फंसाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं बर्दाश्त करने योग्य नहीं हैं। उसी को लेकर हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को कुछ घटनाओं को इंगित करते हुए ज्ञापन दिया है और ये उम्मीद की है कि इन सभी भाजपा के गुंडों पर कार्रवाई की जाए। अन्यथा की स्थिति में समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए आंदोलनरत होकर और बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी। कितने सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया है? करीब 9 सूत्री मांगे हैं। प्रमुख मांग क्या है उसमें? क्या प्रमुख मांग यही है कि जगह जगह जो ये घटनाएं की जा रही हैं, एक सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ मैसेज भी वायरल किए जा रहे हैं कि सपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर लें। तो इस तरीके के अकाउंट पे कार्रवाई की जाए, उस अकाउंट को हैंडल करने वाले लोगों पे कार्रवाई की जाए और ये मैसेज फैलाने वालों के कार्रवाई के साथ साथ जो गांव गली में इस तरीके के माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जिस तरह से लोगों पर सोशल मीडिया पर जो आप बता रहे हैं वायरल हो रहे हैं, उसकी कुछ आपके पास प्रूफ आपने? हाँ, बिल्कुल प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है। और ये है लगाकर अभी हमने कुछ प्रूफ दिए भी हैं और कुछ वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल भी हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। क्या आश्वासन मिला मुलाकात की जानकारी है? आश्वासन यही मिला है कि कार्रवाई की जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए और हम इंतजार करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं मैदान में उतर के उनके सम्मान को रक्षा करने का काम करेगी। तो कलेक्ट्रेट पहुंचे, क्या मामला है, किस संबंध में? जब से लोकसभा चुनाव हुआ उस तारीख से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। जगह जगह समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पुलिस से भी उत्पीड़न करा रहे हैं, फर्जी शिकायतें कर रहे हैं। असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट है वो खुद बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ये समझ लिया हमारी हार तो हो ही गई। समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर से जीत रही है। यहाँ पे इस जीत को भारतीय जनता पार्टी लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के लोगों का तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। आपने देखा मेरा खुद गाँव गौरियापुर जहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। हमारा एक कार्यकर्ता वोट डाल के जा रहा था, उसे रास्ते में ही मारा। ये पूछा पहले कि तुम किसको वोट दिया? उसने कहा समाजवादी पार्टी वोट दी है। तो इस बात पर उसे वो दोहरे जाति का है और इस बात पर उसे मारा कि तेरा चमारों के साले दिमाग खराब हो गए। हमने कहा तो भारतीय जनता पार्टी वोट दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट क्यों नहीं दिया? उसने कहा ये तो मेरी मर्जी। इस बार उसके हाथ में डंडा था, डंडा सर में मारा, पैरों मारा, हाथ मारा, उसे गंभीर चोटें आई, जिसकी उसने थाने में शिकायत भी की और फिर बाद में उसका बहुत कहने सुनने पर हम लोगों का प्रयास पर उसका मुकदमा भी लिखा गया। इसी तरीके की और भी घटना है। देवी हमारे ताखिर गांव है तेरागी के, वहाँ पर पहले भी हम लोगों ने शिकायत की थी। एक अजीत पांडे नाम का गुंडा है, तमाम लोगों को उत्पीड़न करता, परेशान करता है। उसके खिलाफ शिकायत यह की थी कि ये चुनाव में मतदान शांतिपूर्वक नहीं होने देगा, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज जब से वोट पड़े समाजवादी पार्टी के पक्ष में, वहाँ के लोग एकजुट हो गए और वहाँ के एक गांव देवीपुरा पड़ता है, सरैया पड़ता है और भी गांव पड़ते हैं, वहाँ के लोगों समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डाले। तो अजीत पांडे बहुत बौखलाया हुआ है। अजीत पांडे है, उसका भाई एक और है दिलीप पांडे। कितनी मांगों का ज्ञापन आज किया है आप लोगों ने? करीब 7-8 मांगे हैं और उसको अभी तक पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। हमारे लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम कराने घूम रहा है। हमारे लोगों ने वहाँ फर्जी उसको मतदान नहीं करने दिया, बूथ कैप्चर नहीं करने दिया। इसी तरीके इंदरगढ़ में भी कई घटनाएं हुई हैं, इधर के छिबरा में भी हैं। अभी आश्वासन दिया है उन्होंने, हमने ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, उस पर कार्रवाई की जाएगी और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरीके से हमारे लोग तो हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। एक कठहरिया समाज का अकेला व्यक्ति, उसकी माँ है और वो है, कोई है ही नहीं, उसको बहुत गंभीर रूप से मारा पीटा, बेचारा पूरी गवाही तक देने को असमर्थ है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो समाजवादी पार्टी बड़ा एक्शन लेगी और पूरे जिले में धरना प्रदर्शन करेगी, इसमें कतई पीछे नहीं हटेगी।